सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं वीडियो में कराने वाला हूँ मिडो सरप्राइजेस का एक चैप्टर, जो कि एक पोयम है, मिडो सरप्राइजेस। अच्छा, तो बात कर लेते हैं मिडो सरप्राइजेस की। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मिडो लिखा है इसका मतलब क्या होता है। मिडो का मतलब क्या होता है दोस्तों? घास का मैदान। इसका अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करते हैं तो मिडो का मतलब होता है घास का मैदान। तो जो घास का मैदान है और सरप्राइज का मतलब होता है चकित करना, हैरान कर देना। सरप्राइज का मतलब क्या होता है दोस्तों? सरप्राइज का मतलब क्या होता है? चकित करना या फिर हैरान कर देना। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़कर पढ़ते हैं तो क्या होगा? मिडो सरप्राइज मतलब कि जो घास का मैदान है वो हमें कितना हैरान करता है, कितना हमें प्रफुल्लित करता है। अब प्रफुल्लित का वर्ड का मतलब क्या होता है? खुश करता है। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड। अगर हम ग्रीन फील्ड के अक्रॉस उसकी तरफ चलते हैं, अ पार्क, या कहाँ कहाँ पर बता रहे हैं? एक पार्क में जहाँ पर ग्रीन घास उगी हुई है, और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। और जहाँ पर क्लम्प का मतलब क्या होता है? गुच्छे। तो जहाँ पर पेड़ हैं बहुत सारे, अगर हम पेड़ के नीचे अगर हम चलते हैं, घास पर चलते हैं, तो यू विल नोटिस मेनी वंडरफुल थिंग्स। तो तुम उस जगह पर कई अलग अलग तरह की वंडरफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत सुनहरी, बहुत अच्छी चीजें नोटिस करेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द सरप्राइजेज ऑफ मिडो? और उसमें से एक जो हैरान करने वाली चीज है वो है घास के मैदान या घास, है ना? सरप्राइज। ठीक है। हैज फॉर सम वन विद अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर। तो अब हम देखते हैं जो मिडो सरप्राइज है टॉपिक, ये कहना क्या चाह रहा है। तो आइए दोस्तों, साथ में करते हैं स्टार्ट। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मिडोज हैव सरप्राइजेस। तो जो घास के मैदान है वो मुझे बहुत सरप्राइज करते हैं, हैरान करते हैं। यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक। तो उसमें तुम अपने आप को ढूंढ सकते हो अगर तुम ढूंढना चाहते हो। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास। अगर तुम मुलायम घास पर मुलायम घास पर अगर चलोगे, एंड लिसन बाय द ब्रूक। ब्रूक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रूक का मतलब क्या होता है? घास। ब्रूक का मतलब क्या होता है? घास। तो तुम एक एक अलग सा साउंड सुनोगे, एक अलग सा साउंड आएगा तुम्हारे को जब तुम घास पर चलते हैं। हम कभी भी हमने नोटिस किया होगा, जब हम एक घास पे चलते हैं तो एक अलग साउंड आता है ना, किर 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 किर। ये जब हम घास पे चलते हैं, सूखी घास पर, तो एक अलग साउंड क्रिएट होता है जो कि हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो पहला जो ये फ्रेज है, ये समझ आया हमें, स्टेंजा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। यू मे सी अ बटरफ्लाई। तो तुम एक तितली भी देखोगे। रेस्ट अपॉन अ बटर कप। रेस्ट अपॉन अ बटर कप। तो बटर कप का लिटरल मीनिंग क्या होता है? मक्खन वाला जो कप होता है वो। मतलब कि मक्खन वाला कप से क्या मतलब है? एक मुलायम, एक शांत जो होता है वो। हम एक शोर सुनने वाले हैं, शांत सी जो आवाज आती है हमारे कानों में लगने वाली है, और हमारा जो कान होगा या जो हमारा जो पूरा मन होगा उसको क्या कर देगी? शांत कर देगी, मनमोहक बना देगी। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रोज। एंड अनफोल्ड का मतलब जो मुड़े नहीं है। अनफोल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो फोल्ड का मतलब होता है मुड़ना, तो अनफोल्ड का क्या मतलब हो जाएगा? जो मुड़े नहीं है, जो सीधे हैं। इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। ड्रिंकिंग स्ट्रॉज का मतलब क्या होता है? जो तिनके होते हैं ना घास के, जो घास के तिनके होते हैं वो वहां पर बिना मुड़े हुए पड़े हैं, बिना मुड़े हुए पड़े हैं। टू सिप द नेक्टर अप। टू सिप द नेक्टर अप। सिप का मतलब क्या होता है? सिप का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर हम कोई भी पानी पीते हैं तो हमने उस पानी की अगर हमने सिप किया, हमने उसका घूंट पिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिप। और नेक्टर का मतलब क्या होता है? जो बटरफ्लाईज होती हैं, बटरफ्लाई फ्लावर से क्या करती हैं? नेक्टर करती हैं ना। जो फूलों का जो रस होता है उसको क्या करती हैं? चूसती हैं। और उससे फिर बटरफ्लाई क्या करती हैं दोस्तों? बटरफ्लाईज हो गई, हनी बी हो गई, वो क्या करती हैं? उसको जो नेक्टर होता है उसको चूस के फिर एक अपना क्या बनाती हैं? हनी बनाती हैं। वेरी गुड दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। यू में स्कार अ रैबिट। तो तुम एक खरगोश को देखकर डर जाओगे। फियर का स्कार का मतलब क्या होता है दोस्तों? डरना, है ना? हु इज स्टिल सिटिंग वेरी स्टिल। वो एक तरफ बहुत शांति से ठहरा हुआ है, बैठा हुआ है। थॉट एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम। पहली नजर में तो तुम उसको देख ही नहीं पाओगे, पहली नजर में तो तुम उसको देख ही नहीं पाओगे। वेन ही हॉप्स यू विल। तो जब वो कूद कर दूसरी साइड जाएगा, जब वो कूद कर एक साइड से दूसरी साइड जाएगा, तब तुम उसको देख पाओगे। आ डांडेलियन हुज फजी हेड। डांडेलियन का मतलब क्या होता है दोस्तों?
लहराना, जब हमारे जो हमारे खेत हैं वो ठंड से क्या करेंगे, जब तेज तेज हवा चलेंगी तो जो हमारे खेत हैं, घास हैं, वो क्या करेंगी, लहराएंगी, है ना, लहराएंगी। वॉज गोल्डन डेज एगो, तो जो हमारे पुराने समय में होता था ना, जैसे हम देखते हैं मूवीज में देखते हैं, तो जो हमारे खेत होते हैं बड़े बड़े, वो लहराते हैं इधर से उधर जब तेज हवाएं चलती हैं, तो इसी तरह का एक सिनेरियो क्रिएट होता है। हैज टर्न टू एरी पैराशूट्स, पैराशूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने सुना भी होगा, पैराशूट क्या होते हैं, जो एक कपड़ा सा होता है जो हम उड़ते हैं ना, जिसको लेकर, जैसे अगर हम माउंटेन पर हैं, माउंटेन से अगर हम पैराग्लाइडिंग करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पैराशूट की, या हम एरोप्लेन से अगर हम कूदते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पैराशूट। तो बेसिकली यहाँ पर जो मीनिंग है पैराशूट्स का, ये क्या है कि जो हम उड़ रहे हैं, जो हमारा हवा, जो मतलब ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है, उससे हम, हमारे बाल उड़ रहे हैं, हम उड़े जा रहे हैं, ठीक है। द फ्लटर व्हेन यू ब्लो, तो जब हवा चलती है तो जब हवा चलती है तो ये सारे दृश्य हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ कि जो ये कहानी थी ये किस के अराउंड घूमती है। एक ये कहानी जो है बेसिकली एक ग्रीन फील्ड के अराउंड घूमती है, मतलब एक घास के अराउंड घूमती है। एक घास में क्या होता है, जब हम कभी नंगे पैर चलते हैं तो हमें क्या क्या चीजें महसूस होती हैं। जब हम नंगे पैर चलते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो घास है वो बहुत मखमली है, मुलायम घास है, और अगर हम उस पर अपना पैर रखते हैं तो हमें एक साउंड सुनाई देता है जो कि बहुत मन भावना साउंड है। फिर हम